अप्रैल की सुबह नोएडा में शुरू हुआ एक साधारण सा मजदूर विरोध कुछ ही घंटों में हिंसा, आगजनी और 300 से ज्यादा गिरफ्तारियों में बदल गया। करीब 40,000 फैक्ट्री मजदूर सड़कों पर उतर आए। 80 से ज्यादा इलाकों में प्रदर्शन फैल गया। सड़कों पर लंबा जाम लग गया और पूरे शहर में तनाव का माहौल बन गया। लेकिन इस कहानी में सिर्फ मजदूरी का मुद्दा ही नहीं है। अब इसमें एक और बड़ा सवाल जुड़ गया है। क्या इस पूरे बवाल के पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी? क्या इसमें पाकिस्तान से जुड़ा कोई एंगल भी हो सकता है? जिस विरोध की शुरुआत हक की मांग से हुई थी, वही कुछ घंटों में कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। इस विरोध की जड़ में था हरियाणा सरकार का वो फैसला जिसमें न्यूनतम मजदूरी में 35% की बढ़ोतरी की गई। नोएडा के मजदूरों का कहना था कि जब पड़ोसी राज्य में मजदूरी बढ़ सकती है तो उन्हें कम वेतन पर काम क्यों करना पड़े। कई मजदूरों ने आरोप लगाया कि 12-12 घंटे काम करते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ 11,000 से 15,000 रुपए तक ही मिलते हैं। कुछ ने कहा कि उनसे 2 शिफ्ट का साइन करवाया जाता है लेकिन पैसे सिर्फ 1 शिफ्ट के ही दिए जाते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन उनकी सैलरी वही की वही है और यही गुस्सा धीरे धीरे सड़कों पर उतर आया। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, विरोध उग्र होता गया। नोएडा के फेज 2 और सेक्टर 63 में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। कुछ जगहों पर गाड़ियों और संपत्तियों में आग लगा दी गई, पत्थरबाजी हुई और हालात बेकाबू होते नजर आए। शाम तक पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। 300 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। 100 से ज्यादा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए लोगों की पहचान की जा रही है जिससे आने वाले दिनों में और ज्यादा गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन इस पूरी घटना में एक अहम मोड़ तब आया जब बाहरी लोगों की एंट्री की बात सामने आई। पुलिस का कहना है कि जब मजदूर शांतिपूर्वक लौट चुके थे उस वक्त कुछ लोग दूसरे जिलों से आकर बॉर्डर वाले इलाकों में घूमने लगे और माहौल को भड़काने की कोशिश करने लगे। लक्ष्मी सिंह के मुताबिक इन लोगों का मकसद तनाव बढ़ाना और हिंसा को उकसाना था। कुछ को हिरासत में लिया गया और बाकी की पहचान की जा रही है। यहीं से इस मामले में साजिश वाला एंगल और गहरा हो जाता है। अनिल राजभर जो यूपी सरकार में श्रम मंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस हिंसा में पाकिस्तान से जुड़े किसी एंगल की भी जांच की जा रही है। उनका बयान हाल ही में मेरठ और नोएडा से पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों के संदर्भ में आया जिनके तार पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से जुड़े बताए गए थे। यानी अब ये मामला सिर्फ मजदूरी या स्थानीय विरोध तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसकी जांच राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी की जा रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि ये बवाल योगी आदित्यनाथ के मुजफ्फरनगर में हुए कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश भी हो सकता था। उनका आरोप है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें राज्य में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जांच अभी जारी है और एजेंसियां हर एंगल से पड़ताल कर रही हैं। इस बीच जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ, सोशल मीडिया की भूमिका। हिंसा से पहले बड़े पैमाने पर अफवाहें फैलाई गई। पुलिस के मुताबिक 50 से ज्यादा फर्जी सोशल मीडिया हैंडल सिर्फ 24 घंटे के अंदर बनाए गए और इनके जरिए भड़काऊ पोस्ट, वीडियोस और मैसेजेस शेयर किए गए। इनका मकसद था लोगों को उकसाना, भ्रम फैलाना और माहौल को अस्थिर करना। जैसे जैसे ये पोस्ट वायरल हुए, स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ता गया और आखिरकार ये विरोध हिंसा में बदल गया। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स इन सभी हैंडल्स के डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक कर रही है। 2 ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 50 से ज्यादा अकाउंट्स की पहचान की गई है। प्रशासन का मानना है ये एक संगठित साजिश हो सकती है जिसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया है। फिलहाल सोमवार रात तक नोएडा की स्थिति को नियंत्रण में बताया गया। भारी पुलिस बल, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। ट्रैफिक को संभालने के लिए रूट डायवर्जन लागू अभी भी है। योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों से शांति बनाए रखने की अपील की और सीएम ने भरोसा दिलाया कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। साथ ही कंपनियों को सख्ती से श्रम कानूनों का पालन करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हालात सरकार की एक तरफा नीतियों का नतीजा है जो उद्योगपतियों के पक्ष में और मजदूरों को नजरअंदाज करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ मजदूरी का आंदोलन था या इसके पीछे सच में कोई बड़ा सुनियोजित और शायद अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र छिपा हुआ है? जवाब अभी जांच के दायरे में है, लेकिन इतना तय है कि नोएडा का ये बवाल अब सिर्फ एक विरोध नहीं रहा, ये एक ऐसी कहानी बन चुका है जहां मजदूरों का गुस्सा, राजनीति के आरोप और साजिश के दावे तीनों एक साथ टकरा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।